तहसील चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर से खबर शामिल करते चले, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने तलवंडी शहर का दौरा किया और नाजायज तजावुज़ात को हटाने में अहम किरदार अदा किया। और उनका कहना यह था कि नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और करप्ट माफिया को नाजायज तजावुज़ात पे कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने इलाका भर में सफाई सुथराई का काम भी तेज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जगह जगह डस्टबिन का इनेकाद किया जाएगा। सफाई सुथराई के मुहिम में उन्होंने आवाम से कहा है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम इलाके को ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत साफ और सुथरा देखना चाहते हैं और आवाम को सफाई और सुथराई की वजह से, गंदगी की वजह से, गंदगी के जगह जगह ढेरों की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी मुहिम का आगाज़ किया। ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन जो है उसका आगाज़ हमने तलवंडी में भी कर दिया है। और तलवंडी चूँकि तहसील कौंसिल में आता है तो अभी तहसील कौंसिलें जो हैं वो फ़ाल होने लगी हैं और हमने आगाज़ ही तलवंडी से किया है। जो काम का तहसील कौंसिल ने इफ्तिताह ही तलवंडी से किया है। तो यहाँ जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो बहुत बड़े मसाइल नहीं हैं, इनका हल किया जा रहा है। और मेरा जो मेन फोकस है वो सफाई और सीवरेज के इश्यूज़ और बाकी जहाँ जहाँ पे सरकारी जगहों पे कब्ज़ा है या स्कूल की जगहों पे कब्ज़ा है या इस हवाले से कोई खाद वगैरह के रेट्स का प्रॉब्लम है, जो किसान जिसको सफ़र कर रहे हैं, वो सारे हमारे प्रायोरिटी टास्क हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनको हम प्रायोरिटी की बिना पे कर रहे हैं और मैं ख़ुद पर्सनली सुपरवाइज़ करूँगा। और मेरी इलाका के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सफाई का ख्याल करें। गवर्नमेंट जो है वो अकेले सफाई की सूरत हाल को बेहतर नहीं बना सकेगी जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे। तो दुकानदार अपनी मदद आपके तहत भी डस्टबिन जो हैं वो ख़रीद करें, अपनी दुकानों के आगे रखें। और हम भी जो डस्टबिन वगैरह लोहे की बनवा के यहाँ पे रखवा रहे हैं, नालों को साफ़ करवा रहे हैं, रोड की स्क्रैबिंग करवा रहे हैं, तजावुज़ात का ख़ात्मा कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी मुहिम जो है वो तेज़ है। और जो खाद माफिया है, जो खाद महंगी देता है, उसके ख़िलाफ़ भी मुहिम हमारी बहुत तेज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ही उस चीज़ के बेटर रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। सर, इसके अलावा कसूर डिस्ट्रिक्ट कसूर ने हमें डस्टबिन लहदा दिए हुए थे, वो अभी तक वो भर गए हैं लेकिन उठाए नहीं गए, इसकी क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी डस्टबिन हैं जो कि चोरी भी हो चुके हैं और यहीं से ही शहर से चोरी होते हैं। मंडी में कई पड़े हुए हैं अभी। हाँ, पड़े हुए हैं। तो जो है ना, कोई उठा नहीं रहा, जहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे पड़े हैं। अभी चूँकि तहसील कौंसिल जो है वो पहले फंक्शनल नहीं थी, पहले सिस्टम और था, अब सिस्टम चेंज हो गया। ये सिस्टम जो बना है ये एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें तमाम जो विलेज एरियाज़ हैं उनको स्पेशली एड्रेस किया जाएगा। तलवंडी एक साइड एरिया है, यहाँ पे मेरे ख्याल में पहले शायद इतना अच्छा काम नहीं हुआ, प्रॉपर काम नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है लोगों ने कोशिश तो की होगी। लेकिन चूँकि ये विलेज एरिया था तो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो बैकवर्ड और विलेज एरियाज़ को फोकस करना है। तो मैं इसके अलावा भी यहाँ तलवंडी में हर हफ्ते मेरी कोशिश होगी कि मैं स्पेशली यहाँ पे आऊँ और यहाँ खुली कचहरी करूँ या आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करूँ। और बाकी आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे तो वैसे ही खुले हैं जी। तो डेली वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए खुली कचहरी हो रही है। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसको खुली कचहरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो वहाँ भी आप जब भी आना चाहें तो मेरी तरफ से आप सब वेलकम। तलवंडी जो है इसको इंशाल्लाह ताला हम मिल के खूबसूरत बनाएंगे। सर, यहाँ पे जितने वो रेडी बांध हैं और दुकानदार जो लिस्टें लेके वो उसी रेट पे नहीं दे रहे हैं, उसकी क्या वो कहते हैं हमें तो वो मिल ही नहीं रहा इस हिसाब से जितना भी दुकानदारों को सौदा। तो नहीं जी, बड़े रैशनल रेट्स हैं। कहीं कहीं पे ज़ाहिर है लिस्टें जो रिवाइज़ हुई हैं उसको 2-3 महीने हो चुके हैं। तो कहीं कहीं जहाँ डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसको हम खुद देख रहे हैं। बाकी दुकानदार जो बाकी आइटम्स हैं, फ्रूट्स और बेसिक जो आइटम्स हैं, आटा, शुगर वगैरह और जो बेसिक फ्रूट वेजिटेबल के आइटम्स हैं, उन पे किसी बंदे को महंगाई करने की इजाज़त नहीं है और मसनूई महंगाई की बिल्कुल परमिशन नहीं है। और मैं आपको ये खुली ऑफ़र देता हूँ कि आप जो भी आपको बंदा महंगी चीज़ देता है उसकी दुकान का नाम और उसकी कोई रिसीट वगैरह मिलती है, व्हाट्सएप करें, सेम डे में कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। और स्पेशली खाद माफिया जो खाद महंगी देता है, वो जो गवर्नमेंट ने खाद के रेट रिवाइज़ किए हैं, यहाँ देहाती इलाका है, आप खाद लेते हैं तो जो बंदा आपको महंगी खाद या पुराने रेट पे दे रहा है उसको फ़ौरन बताएं, फ़ौरन रिपोर्ट करें और उसको इंशाल्लाह ताला विदिन 1 और 2 आवर 1-2 घंटे में कार्रवाई होगी इंशाल्लाह ताला। और एक बात दोबारा से बता दूं कि आप में दुकानदार भी खड़े सुन रहे हैं कि दुकानदारों को जुर्माना नहीं किया जाएगा, उनको जेल में बंद किया जाएगा अगर वो महंगाई करेंगे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ साथ उनका कहना यह था कि कीमतों में इजाफे पे
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी ज़राअत से मुतल्लिका लोग उनके पास शिकायत लेके गए थे, उनके अजाले के लिए उन्होंने सेल कायम किया और कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और मुनाफाखोरों को पकड़ते ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना यह था कि हर रोज़ 2 घंटे खुली कचहरी लगेगी जहां पे अवाम अपनी शिकायत लेके आएगी और इनका फौरी अजाला किया जाएगा। अवाम ने इस काम को सराहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर को खराज तहसीन पेश किया और उन्हें कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर एक बहुत ही नहायत अच्छे ऑफिसर हैं जिन्होंने पूरी तहसील चूनिया में क्रप्ट अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और अब पूरे के पूरे तहसील चूनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए कोशां हैं।